बिल्कुल सही है। डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों ही बोर्ड्स कितनी अहमियत रखते हैं, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईसीसी का कोई इवेंट है और अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। इनफैक्ट एक जगह पर तमाम लोग, तमाम बोर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग जो है उसको कल तक के लिए डिले कर दिया गया है। इमरान साहब, अगर हम देखें, 3 ही रास्ते हैं आईसीसी के पास। एक तो ये है कि वो भारत की बात मान लेते हैं, भारत अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेल लेता है और उसके बाद पाकिस्तान भारत का मैच भी वहीं पर हो जाता है। फिर अगर भारत फाइनलिस्ट बनता है, सेमीफाइनलिस्ट बनता है, तो वो भी फिर उसके बाद यूएई में ही होगा। एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की बात मान ली जाए, भारत को कन्विंस किया जाए कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें और जिस तरह से मैचेस पहले से सबकी उम्मीदें थी वो ऐसे कायम रहे। तीसरी ऑप्शन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही हों, लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो किसी दूसरे हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल हो जाए, श्रीलंका पर या यूएई में। इन तीनों में से जितना हम समझ पा रहे हैं आईसीसी को, या आप समझ पा रहे हैं, कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? देखिए, आपके पास ऑलरेडी एक फार्मूला है जिस पर आपने एशिया कप खेला था। बड़ा सिंपल है, बहुत मैस्करेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली फिर आपको एक दिन के गैप के बाद फाइनल रखना है ना। तो आप क्या वहाँ से फ्लाई करके, अगर इंडिया हार जाता है तो दूसरी टीम फ्लाई करके पाकिस्तान आएगी या फिर वो आकर फाइनल खेलेगी। मेरा ख्याल है कि अगर उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, परसों जो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब ने की, 8 मिनट कुछ 45 सेकंड की वो मैंने पूरी टॉक सुनी है। अगर कोई भी समझदार, बहुत सारे लोग समझदार हैं, शायद हम तो बहुत जूनियर स्टूडेंट हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके क्वेश्चंस के ऊपर उनके जवाबात सुन लें ज़रा, तो मेरा ख्याल है कि सबको बात समझ आ जाएगी। बार बार उन्हें पूछा जा रहा था कि वो बताएं तो सही कि वो क्या सोच कर जा रहे हैं। उन्होंने पहले वो थोड़ा सा खुल के बोलते थे, लेकिन परसों वो बड़े मोहतात रहे और ऐसे लगा करते हुए और ना करते रहे, और शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी बातें बैक हैंड पे तय हो चुकी हैं, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। मामला फाइनल जो मरहले में वो दाखिल हो चुके हैं। ज़ाहिरी बात है, हम हमेशा कहते थे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया को खेलना है और अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी में भारत को लेकर आना है तो आप अभी से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। आप क्यों एज पर जाकर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की बातें कर रहे हैं? अब मोहसिन नकवी साहब रात को खड़े होकर ये कह रहे थे कि फिर हम बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक देंगे और गवर्नमेंट से पूछेंगे कि क्या हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहिए या हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये वो सारी ऑप्शंस अब गवर्नमेंट से पूछेंगे। तो सर, जब हम पीट के थक गए, आपके प्लेटफॉर्म पे भी, समा पे भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, कि आप 6 महीने पहले ये बात कर रहे थे कि प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि मोदी को ख़त लिख दें कि आप अपनी टीम भेज दें। आप माजी में ऐसे ही करते थे ना, आपके वज़ीर आज़म आते थे, जाते थे, और फिर मैच देखने भी पाकिस्तान भारत का स्टेडियम में बैठ के देखते रहे जाके। ये डिप्लोमेसी क्यों नहीं शुरू हो सकती? आप कदम बढ़ा लें। अगर आज आप कहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए पाक भारत के, सारे यही रौला डालते हैं, तो भाई फिर आप कदम बढ़ाएं, लिखें उन्हें लेटर, एक उसका कोई जवाब भी आता। देखिए, आप आईसीसी से वैसे बात करते हैं, मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता। भारत को आईसीसी लेटर लिखता है, वो जवाब नहीं लिखता। आप पूछते हैं रीज़न बताएं, वो नहीं बात। जब एक वज़ीर आज़म को ख़त लिखेगा तो आपको क्या लगता है कि दुनिया देख नहीं रही होगी? क्या मोदी हाँ या ना में जवाब नहीं भेजेंगे? कुछ तो आपको भेजते ना। सो अब आप इस जगह पर खड़े हैं कि आप ये पूछ रहे हैं लोगों को, अब बता रहे हैं कि जी अब हमारी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी हम वो करेंगे। तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब खुद भी गवर्नमेंट में है, हम उनको भी गवर्नमेंट ही समझते हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं वो मौजूदा हुकूमत के। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है वो अब तक सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर लिंगर ऑन हो रही हैं तो मुझे माजी की तरह लगता है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी की करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बात आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, आईसीसी को भी पता है कि भारत ने खेलने नहीं आना। वो तो किसी दिन कोई अजूबा हो जाएगा या मौज़ा हो जाएगा कि भारत इस इवेंट में, इस बोर्ड मीटिंग में कह देगा ठीक है हम पाकिस्तान चले जाते हैं खेलने के लिए। सब आपको पता है, क्यों इस तरह की दरमियाना रास्ता नहीं निकाल रहे हैं? मैं फिर वही उसी बात पर आऊँगा, नुकसान बता दें कि हाइब्रिड मॉडल का नुकसान आपको अब क्या हो रहा है कि आपको पैसा कम मिल रहा है, आपको राइट्स कम मिल रहे हैं, सारे का सारा खर्चा वो कह रहे हैं हम लोग जख्म बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम लोग डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान भारत जाए। मेरी एक छोटी सी बात है, मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं हाफिज साहब को कहता हूँ कि आप मेरे घर आए, हाफिज साहब कहते हैं मैं नहीं आना। 100 दफ़ा कहूँगा, मेरी एक दफ़ा तो अंदर से डिग्निटी होनी चाहिए ना कि अच्छा यार तुम नहीं आते तो ना आओ, मैं भी नहीं तुम्हारे घर आऊँगा।
तो ये भी बात कर देना, भारत नहीं आता तो भाड़ में जाए यार, हम भी नहीं आ रहे। ये चीज लिख के आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को क्यों नहीं देता? ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करने वाली बात है क्या? आप लिख के दे देना कि ठीक है, आज अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी भी भारत खेलने नहीं जाएंगे, फिर देखते हैं फैसला क्या होगा। बॉल तो फेंके किसी के कोर्ट में। क्यों ये सारी डिस्कशन में खिलाड़ी बेकसूर हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको तो जो कहा जाता है वो वही करते हैं और इसके अलावा और वो कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे वो भारत से हों चाहे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हों। हुकूमतों की मर्ज़ी है और हुकूमत ही इसको इस वक्त चला रही है। हाफिज़ साहब, एक इमरान सुहेल साहब ने जिस तरह से बात की, उनका पॉइंट किसी हद तक सेंसिबल नज़र आ रहा है कि जैसे अगर ये मामला अब जाकर आपने हुकूमत की झोली में डालना है तो फिर इससे पहले भी ये मामला हो सकता था, नोइंग द फैक्ट कि माजी में भी ऐसा हुआ, भारत पाकिस्तान नहीं आया या भारत से आपका कोई भी ज़ुबानी कलामी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है कि आपने उनसे कोई मुआहिदा किया हो कि वो पाकिस्तान आएंगे, उसके बावजूद आपने इस बात के ऊपर आपको यकीन था कि भारत आएगा। अब जाकर जब आईसीसी का ये टूर्नामेंट बहुत क्लोज़ है और हम लोग इस वक्त एक गंभीरता का शिकार हैं, तो इस टाइम पर आकर हम लोग हुकूमत की झोली में डालेंगे ये मामला? किस बात पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत के बारे में बात करनी है मोहसिन नकवी साहब ने? यानी अगर तो हाइब्रिड पर जाना है, नहीं जाना है, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आईसीसी कहता है कि हाइब्रिड पर जाएं या कोई भी बात तय होती है तो उससे पहले हम वापस आएंगे और अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे। बीसीसीआई क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान, वो क्या कहता है? कोई रिटर्न उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। जो वो कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, किसी को सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो कह रहा है हुकूमत से पूछेंगे, वो तो शुरू से ही कहते हैं हमें हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। ठीक है, तो अगर मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से पूछेंगे तो इसमें क्या बुराई है? तो पहले ही मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले ही बात कर लेते ना। वो शुरू से कर रहा है ये बात, हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं कहते कि हम गवर्नमेंट को, यानी मामला फिर इतना डिले ही ना होता, फिर शुरू में बात कर ली जाती। देखिए, ये मुल्कों के ताल्लुकात हैं, इसमें पाकिस्तान इंडिया की जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो इसमें दोनों मुल्कों के आपस में जो सियासी ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं, सफारती सतह पर ताल्लुकात हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या बीसीसीआई का कोई भी सेक्रेटरी या उनका सदर जो है वो अपने तौर पर फैसला कर ले और उसको इजाज़त मिल जाएगी। सो हुकूमतें इसमें शामिल हैं, ठीक है। बीसीसीआई का अभी तक तो यही मौक़िफ़ है ना, राजीव शुक्ला ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर नहीं कहा हुआ कि हम हुकूमत से पूछेंगे। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब भी फिर जो अगर उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास जाएंगे, क्योंकि इंडिया से ताल्लुकात क्रिकेट के किसी भी सतह पर अगर आप आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करते हैं तो हुकूमत की राय लेंगे और लेनी भी चाहिए। उनके पास एक क्या आईसीसी का आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की? आईसीसी का इजाज़त देता है ना आइन कि अगर आपकी हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती किसी जगह पर खेलने की तो वो आप उससे वापस ले सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी राय है, तारीख़ फ़ैसला करेगी। इससे ये बात नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है या इंडिया क्या कह रहा है या बीसीसीआई का क्या फ़ैसला है या नरेंद्र मोदी का क्या फ़ैसला है या मियां शहबाज शरीफ साहब का क्या फ़ैसला है। ये तारीख़ लिखी जा रही है और तारीख़ ये फ़ैसला करेगी कि क्या वाकई जो पाकिस्तान के साथ 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में हो रहा है और जिस तरीके से दुनिया आंखें बंद करके बैठी है या लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले ममालिक, और वो देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और वज़न किस तरफ ज़्यादा है तो उस तरफ जाएंगे। इस तरह नहीं होता। ये उन तमाम ममालिक का जो कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जिस तरह से पहले भी कहा है, ये उन लोगों के बारे में भी तारीख़ ने लिखना है कि जब क्रिकेट की दुनिया में ताकत का तवाज़ुन अगर बिगड़ रहा था तो उसको ठीक करने के लिए उनका क्या किरदार था। क्या वो बिल्कुल उस तरफ चले गए जहाँ पर खेल की जो रिवायात हैं वो उससे मुतसादम हैं या कवायद और ज़वाबित उससे मुतसादम हैं या आइन और कानून उससे मुतसादम है, वो उस तरफ गए या फिर वो उस तरफ गए जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो कवायद और ज़वाबित कहते हैं, जो खेल की रिवायात कहती हैं, जो खेल की रूह कहती है। तो इस बारे में तो फिर मौरख़ लिखेगा और बताएगा कि ये जो मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार हैं, इन्होंने उस वक्त में कि जब इनको खड़ा होना चाहिए था उसूलों पर तो ये नहीं खड़े हुए, तो ये उससे बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल से पहले मैं एक बात करूं। हम हैं मेहमान। एक रवायत है पाकिस्तान भारत इन कंट्रीज़ की रवायत है कि आपके घर में अगर कोई खुशी हो
तो आप अपने किसी भी रूठे हुए नाराज शख्स के घर चले जाते हैं और उसको मना कर लाते हैं कि आए हमारे घर आकर हमारी खुशियों में शामिल हो। ये हमारी खुशी है ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम पहला कदम हमारा बढ़ाना ये बनता है कि हम पहला कदम बढ़ाएं। और ये बात कि भारत नहीं आ रहा, ये पुरानी बातें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ की बात करें कि वो आज हमारे साथ खड़े हों, तो वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहे। क्यों? कि जब श्रीलंका का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो कोई आने को तैयार नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कदम बढ़ाया और आते गए और एक हिसार बना लिया हमारे गिर्द, और आगे सब ने खेला। हमें किसी से एतराज़ नहीं है। बट यहाँ पर ये बात हो रही है पाकिस्तान और भारत की, जो दो आपस में लड़े हुए भाई हैं, मैं तो भाई कहूँगा ना दोनों को, जिनका बहुत पुरानी एक लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस लड़ाई को जब तक दो भाई नहीं ख़त्म करना चाहेंगे ना, तो बाहर वाले आके ख़त्म नहीं कर सकते। और एक भाई ज़िद्दी है भारती, वो नहीं मान रहा इस बात को। वो कहता है कि नहीं यार मैं ना मानू वाली, और रेड पर अड़ा हुआ है और कहता है मैंने नहीं भाई आना। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमें भी ये अब ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हम बहुत बना के थक गए। अब हमें तुम्हारे पास आना, ना तुम्हें बुलाना है। तो अब क्रिकेट का फ़ैसला, अब क्रिकेट खेल बहुत दूर चले गए इन बातों से। जब खेल तभी होता है जब दिल साफ़ हो। तो फिर हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? अगर वो हमारे इतने ही खिलाफ है तो फिर क्रिकेट भी ना खेल लेना। खेलना भी उनके साथ है, खेलना ज़रूर है। और फिर ये भी कहना है कि तुम हमारे घर आकर खेलो या हम तुम्हारे घर जाकर खेलें। अगर यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो फिर खेल भी नहीं होना चाहिए। तो खेल तभी होगा जब दिल साफ़ होंगे। जब दिल साफ़ नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर खेलने का फ़ायदा नहीं है। फिर मौरख जो लिखता है वैसा वो लिख ले। बहुत सा माजी में बहुत सारी ऐसी रवायात लिखी गई हैं